तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बोरुटो निंजा एकेडमी पहुंच जाता है। उसके बाद बोरुटो बोलता है यहाँ से मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा, जिस पर शिकाडाई कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, अभी तुम्हारा सस्पेंशन होते होते बचा है। तब बोरुटो कहता है तुम इस बात को भूल जाओ क्योंकि जो होना था वो हो गया है। ये कहकर बोरुटो अपनी क्लास में चला जाता है और वहाँ जाकर वो सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद वो डेंकी को कहता है डेंकी मैं किधर बैठूं, जिस पर डेंकी कहता है तुम कहीं भी बैठ सकते हो बोरुटो। उसके बाद बोरुटो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिधर वो कहते हैं बोरुटो का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ, इसकी हरकत से तो किसी को चोट भी आ सकती थी। बोरुटो उनकी बात को सुन लेता है। ये देखकर शिकाडाई कहता है तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तब बोरुटो बोलता है हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में कुछ भी सोचें। तभी चोजो सारदा से कहती है बोरुटो की हरकत की वजह से उसे कुछ ज्यादा टेंशन मिल रही है, जिस पर सारदा कहती है मुझे से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स अच्छे फ्रेंड्स हैं पर हम नहीं हैं। तब चोजो कहती है हाँ मुझे भी इससे बात करना पसंद नहीं है पर इसके डैड बहुत कूल हैं। उसके बाद इनोजीन कहता है तुम लोग बस होकागे के बारे में बात करो। ये सुनकर शिकाडाई कहता है तुम्हें इनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए इनोजीन, जिस पर इनोजीन कहता है हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूँ जिसके बारे में सब सोच रहे हैं। अगर किसी और बच्चे ने बोरुटो की तरह ट्रेन को होकागे के स्टैचू पर हिट किया होता तो शायद उसे जेल भी हो सकती थी, लेकिन बोरुटो होकागे का बेटा है तो इसलिए उसकी गलती को माफ कर दिया। ये सुनकर शिकाडाई कहता है आखिर तुम ये बातें यहाँ क्यों कर रहे हो, क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं बोरुटो इनोजीन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पर इनोजीन कहता है मैं तुमसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तभी उनकी क्लास में उनके टीचर आ जाते हैं और उनकी क्लास शुरू हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट की ट्रेनिंग ग्राउंड में स्किल मेजर की जा रही होती है और वहाँ बोरुटो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये देखकर डेंकी कहता है तुमने तो कमाल कर दिया बोरुटो, तुम्हारी स्किल लेवल तो सबके मुकाबले सेकंड है। जिस पर बोरुटो कहता है पर मुझे लगा था मैं फर्स्ट प्लेस पर हूँ, ये बताओ फर्स्ट प्लेस पर कौन है। तब डेंकी कहता है उसका नाम इवाबे है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बोरुटो अपने दोस्तों के साथ क्लास में चला जाता है और जिधर वो कुछ स्टूडेंट को अपने साथ लंच करने को कहता है पर वो बच्चे उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी इवाबे बोरुटो को कहता है यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इस रूम को यूज कर रहा हूँ। उसे देखकर बोरुटो कहता है ये कौन है, जिस पर शिकाडाई बोलता है इसका नाम इवाबे है और ये ग्रेजुएशन एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका है। फिर बोरुटो इवाबे को कहता है तुम कैसे हो। तब इवाबे बोलता है मुझसे दूर रहो क्योंकि मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है होकागे के बेटे। ये कहकर वो बोरुटो का कॉलर पकड़ लेता है। इसके साथ वो आगे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो, तुम जाकर अपनी डैड की शैडो में छुप जाओ। ये बोलकर वो बोरुटो को फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लास के सभी स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं। तब डेंकी बोरुटो को बोलता है तुम्हें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है सब इंस्ट्रक्टर इवाबे की टाइजुत्सु स्किल से बहुत इंप्रेस है। फिर इवाबे कहता है एक निंजा के लिए सिर्फ ताकत मैटर करती है क्योंकि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और वो आगे कहता है करंट होकागी पूरी निंजा हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपने ताकत के दम पर सब कुछ अचीव किया है, लेकिन इस एकेडमी में सिर्फ कमजोर हैं जिनको अपने फादर की वजह से यह एडमिशन मिला है। ये सुनकर डेंकी इवाबे पर चिल्लाकर बोलता है ऐसा नहीं है। तभी इवाबे डेंकी का कॉलर पकड़ लेता है। फिर बोरुटो इवाबे को किक मारता है और डेंकी को बचा लेता है। उसके बाद बोरुटो इवाबे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं इवाबे और बोरुटो ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े होते हैं और सभी बच्चे उनकी फाइट देखने के लिए वहां खड़े होते हैं। उसके बाद इवाबे कहता है ये निंजुत्सु मैच एकेडमी के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा तो इसलिए मैं इस मैच में अपने वेपन को यूज नहीं करूंगा। तभी डेंकी कहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जिस पर शिकाडाई कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये चैलेंज उसने खुद एक्सेप्ट किया है। फिर हम देखते हैं इवाबे बोरुटो पर कुनाई से अटैक करता है। बोरुटो उसके अटैक को डोज कर लेता है और वो भी उस पर कुनाई से अटैक करता है, लेकिन इवाबे उसकी कुनाई को डोज कर लेता है और वो बोलता है तुम्हारे ये अटैक बेकार हैं। ये कहकर वो बोरुटो को दूर फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं बोरुटो फिर से इवाबे पर अटैक करता है और वो अपने शैडो क्लोन की हेल्प से इवाबे के फेस पर किक मारता है, लेकिन इवाबे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करता है। उसके बाद वो बोरुटो को पीछे से पकड़ लेता है पर तब वो देखता है वो बोरुटो का क्लोन है। फिर बोरुटो कहता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन जुत्सु तो कमाल का है, जिस पर इवाबे बोलता है तुम्हारा शैडो क्लोन जुत्सु भी अच्छा है। उसके बाद बोरुटो और क्लोन बनाता है, जिसे देखकर इवाबे कहता है तुम चाहे जितने भी क्लोन बना लो पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी बोरुटो इवाबे पर अटैक कर देता है, लेकिन इवाबे बोरुटो के सभी क्लोन को पेल के रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं बोरुटो की हालत खराब हो जाती है, जिसे देखकर इवाबे कहता है
क्या तुम में इतना ही दम है होकागे के बेटे? तब बोरुटो बोलता है, मैं कभी भी तुम जैसे से नहीं हार सकता हूँ जिसको लगता है ताकत ही सब कुछ है। फिर इवाबे बोलता है, लेकिन होकागी और सबके लिए ताकत ही मैटर करती है और वो अपनी ताकत की वजह से ही हाई पोजीशन पर हैं। लेकिन अब वो लोग इस चीज को बदलना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने मुझे हर बार फेल किया है, क्योंकि उनका कहना है मैंने जो कोर्स पास किया है उसका निंजुत्सु से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पर बोरुटो बोलता है, मुझे लगता है तुम स्टडी में अच्छे नहीं हो तभी तुम फेल हुए हो। अगर तुम निंजा बनना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन तुमने सिर्फ क्लासेस को स्किप किया है और ऐसा दिखाया है कि पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है। ये कहकर वो इवाबे से फाइट करने लगता है और वो इवाबे को पेल देता है। उसके बाद इवाबे गुस्से में आकर बोरुटो पर अपने वेपन से अटैक करने वाला होता है। ये देखकर शिकाडाई और सब टेंशन में आ जाते हैं, पर तभी इनोजीन उसे रोक देता है और कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम फाइट में वेपन का यूज नहीं करोगे। उसके बाद इवाबे हार मान लेता है। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर कुछ बच्चे बोरुटो को उनके साथ लंच करने को कहते हैं। फिर इवाबे वहां जाता है और उसे देखकर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बोरुटो इवाबे को हेलो बोलता है और इवाबे भी उसे हेलो कहता है। फिर बोरुटो कहता है, आखिर तुम यहाँ आई गई इवाबे? जिस पर इवाबे कहता है, हाँ क्योंकि हम क्लासमेट हैं। ये सुनकर डेंकी शॉक्ड होता है। तभी सीनो उनको पढ़ाने के लिए क्लास में आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज अब कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।